पहली बार रविवार का बजट पास हुआ और यह बजट भारत के हर जो गरीब लोग हैं, युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, सबके लिए बजट है और सभी राज्यों के लिए बजट है। कभी कभी हमारे कुछ मित्र पूछते हैं बिहार को क्या मिला, तो केंद्रीय बजट में सिर्फ एक राज्य को नहीं देखा जाता है। केंद्रीय बजट में पूरे भारत को देखा जाता है। पूरे भारत के लिए बजट है और भारत के लोगों के लिए बजट है। और साथ साथ जो भारत सरकार के जितने विभाग हैं, मंत्रालय हैं, विभाग नहीं मंत्रालय हैं, उन सभी मंत्रालयों को देखते हुए बजट बनाया गया है। उसी में हर राज्य का अपना अपना कुछ काम रहता है, उसी आधार पर ये होता है। तो यह कहिए कि यह स्वागत योग्य बजट है और यह बजट से भारत के किसान, महिला, गरीब, युवा, इन जो मोदी जी ने कहा है कि भारत में 4 ही जातियां हैं, इन 4 जातियों को बहुत बड़ा राहत मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है। यह बजट भारत के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। उसी तरह से पिछले 3 तारीख को बिहार का भी बजट पास हुआ है और बिहार के बजट पिछले साल की अपेक्षा इस बार करीब 3,16,000 करोड़ यानी 10% बजट में वृद्धि की गई है। और बिहार का भी बजट बिहार के लिए बड़ा ही विकास वाली बजट है और इस बजट से भी बिहार के लोगों को काफ़ी नया आयाम मिलने वाला है। तो इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और यह बजट बिहार का भी बजट और केंद्र का भी बजट, दोनों बजट बहुत ही अच्छा है और इस बजट से हर लोगों को लाभ होने वाला है। अक्सर आरोप लगता रहता है कि जिस राज्य में चुनाव होता है बजट उसी पर केंद्रित करके बनाया जाता है। इस बार भी देखिए, आरोप लगाने वाला तो लगाएंगे, उनका अपना काम है, ठीक है, लेकिन यह बजट क्या बंगाल के लिए बना है? बंगाल को देख करके बना है? हमारी सरकार किसी राज्य को टारगेट करके कोई काम ऐसा नहीं करती है। जो राज्य कमजोर है उसके लिए स्वाभाविक रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में हमेशा कहते रहेंगे उनको डेवलपमेंट करना है, विकास करना है और उसके लिए दोषी कांग्रेस है। जितना वहाँ विकास और डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं कर पाया। तो जो कमजोर है उसके लिए तो जैसे बिहार के भी माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार विशेष पैकेज दिए हैं, पैकेज दे करके बिहार के भी विकास को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए विपक्ष का आरोप लगाना उनका काम है, ठीक है, और जितना हम पर गंभीर आरोप लगाते हैं उतना ही हमारी पार्टी और विजय होकर के निकलती है। इसका मतलब कि देश की जनता विपक्ष के नेता पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं करती है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। इतिहास में पहली दफा हुआ बजट पर संसद में, लोकसभा में, संसद भवन में पीएम मोदी भाषण नहीं कर पाए, उनको राज्यसभा आना पड़ा। ये जो लोकतंत्र में कहा जाता है कि सदन जो है या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद हो, यह संवाद होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है जिस तरह से वो उनका अलोकतांत्रिक व्यवहार करते हैं सदन के अंदर, तो यह अलोकतांत्रिक व्यवहार के कारण ही उनका इतना हरास हुआ है। जैसे बिहार में जिस तरह से विपक्ष का जो संख्या था और जो घटा, वो घटने का कारण है कि जिस तरह से बिहार के अंदर विधानसभा में नेता पक्ष विपक्ष के नेतृत्व में जिस तरह से इन्होंने अमानवीय व्यवहार यानी अलोकतांत्रिक व्यवहार किया, उसी का परिणाम है कि आज ये 25 सीट पर सिमट गए। और उसी तरह से लोकसभा में भी पिछले सत्र में जिस तरह से विपक्ष ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, अमर्यादित व्यवहार का उन्होंने असंसदीय शब्द का प्रयोग किया, इसके कारण सेंट्रल में भी लोकसभा में विपक्ष की संख्या घटी है। इसका परिणाम यही है।
सर, आप मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं। FRK के कारण पूरे बिहार में कमोबेश धान की खरीद लगभग 1 पखवाड़े से बंद है। नहीं, ठीक है, ये थोड़ी इसमें कमी है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसका समाधान भी बहुत जल्द होने वाला है। FRK जो है वो दिल्ली से आता है, लैब से टेस्ट होकर के आता है। तो पूरा बिहार में भी चुनाव था, सेंट्रल में भी चुनाव, तो इसके कारण थोड़ी बहुत परेशानी है। इस परेशानी को हम लोग दूर कर लेंगे और बहुत जल्दी दूर करेंगे। हमको लगता है 2-4-5 दिन में FRK हर जगह पहुंचा है, ऐसा नहीं पहुंचा, लेकिन कम मात्रा में पहुंचा है। उसको अधिक से अधिक मात्रा में हम सब लोग अभी 2-4-5 दिन में सभी जिला में पहुंच जाएगा। इस जिला के लिए त्रासदी है सर कि पिछले साल की अपेक्षा में धान की उपज बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन पिछले साल के तुलना में 12,000 MT मैंने लक्ष्य कम दिया। DM के स्तर से प्रपोजल गया लक्ष्य बढ़ाने का और FRK के सब हम देख लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बढ़ाया जाएगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे बिहार में धान अधिप्राप्ति का टारगेट भी बढ़े और जो जुलाई तक धान देना है CMR, वो भी आगे उसका भी डेट थोड़ा बढ़ जाए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खरीद 28 फरवरी तक है उसका। हाँ, 28 फरवरी तक है। इसका भी चेंज करने का है। नहीं, एक तो हम लोग अब विचार करेंगे, हम लोग सारे विभाग के, क्यों एक खाद्य आपूर्ति विभाग से भी जुड़ा हुआ है, सहकारिता विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग से भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग एक बात कर लेंगे कि कैसे समय बढ़े, ठीक है। जब तक CMR पूरा नहीं गिरता है तब तक डेट ना हो तो कुछ बढ़ाया जाए, क्योंकि FRK के कारण थोड़ी परेशानी तो हुई है। तो हम लोग चाहते हैं कि CMR अधिक से अधिक समय पर गिर जाए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। आपकी सरकार पिछले 1 दशक से मैंने पर्यावरण को लेकर के वृक्षारोपण अभियान चला रही है, क्या इसका मैंने प्रभाव कुछ दिखता है? देखिए, इस बार जब मैं वन पर्यावरण विभाग को मैं जब देखा, तो आपकी जानकारी के लिए आप सब लोग जान लीजिए कि हम जब कहीं भी जब जाते हैं तो सड़क के किनारे देखते हैं कि कौन सा वृक्ष लगा है। तो ज़्यादातर मुझे दिखता है कि शीशम है, गुलमोहर है, और एक वृक्ष की आयु शीशम देखते हैं कि 2-4-5 साल के बाद सूख जा रहा है। और अभी आपके रास्ते में ही एक जैसे हम कोई बड़ा तालाब है आगे, बड़बीघा के आगे दाहिने साइड में, कौन सा पता नहीं, वो निजी तालाब है, हम अपने अधिकारियों से पूछेंगे, सरकारी तालाब है। तो वहाँ भी देखें कि थोड़ा वृक्ष की आवश्यकता है। तो इस बार हम अपने विभाग के लोगों को कहा है कि पीपल, बरगद, नीम, जामुन, पाकर, गूलर, आंवला, ठीक है ना, इस तरह के जो वृक्ष है, जो काफ़ी इसका घना डाल होता है और इस पर पक्षियों की अच्छी पंचायत लगती है और पक्षियों को भोजन भी मिल जाता है, पीपल से, गुल्लर से, पाकर से, ये सब से। तो मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा यह वृक्ष लगाइए, और जब एक बार जब वृक्ष लग जाएगा तो इसका आयु कम से कम 50 साल, 60 साल, 70 साल रहता है, ठीक है ना। तो अपने विभाग के लोगों को कहा है कि जहाँ भी हो जगह, स्पेस जहाँ मिले उसको आप लगाइए, और हर 4-5 किलोमीटर पर एक सेल्फी पॉइंट बनाइए, थोड़ा वृक्ष का बढ़िया से लगा करके वहाँ चबूतरा उबूतरा बना करके थोड़ा कुछ ऐसे, ताकि लोग शहर से जब निकले तो उसका एक अलग लुक दिखे। तो हमने विभाग के अधिकारियों को ऐसा निर्देश दिया है। और आपकी जानकारी के लिए, पटना से जो डोभी जो 4 लेन बना है, उसको मैंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत अपने विभाग को कहा इसको लीजिए, और आगे यदि ये सफल होता है तो हर जगह इसी तरह से आप योजना बनाइए। किसानों के हित के लिए कोई योजना चलाई जा रही है सरकार की? देखिए, किसानों के हित के लिए कई योजनाएं हैं, जैसे सहकारिता विभाग से शहद उत्पादन का हमारा समिति है, मछली मत्स्य सहयोग समिति है, भेजफेड है, पैक्स तो है ही। तो इस तरह से कई समितियां हैं। और आपकी जानकारी के लिए कि मछली उत्पादन में बिहार जो है अब करीब करीब आत्मनिर्भर की ओर बढ़ चुका है। तो ऐसे कई समितियां हैं जो हमारे लिए, किसानों के लिए काम कर रही है। तो मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि धान के साथ साथ शहद उत्पादन में भी ध्यान दे, मत्स्य उत्पादन में भी ध्यान दे, दूध उत्पादन में भी ध्यान दे,
और सब्जी उत्पादन में भी ध्यान दें। इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं, काफ़ी लोगों को रोजगार मिल सकता है और इससे बिहार को भी प्रगति होगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना कि हम सुधा डेयरी का जो है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम विस्तार करेंगे। तो मैं किसान भाइयों से अपील करूंगा कि आप सब इस सब में भी आप अपना संभावना सर के द्वारा कहा गया कि खाली जगहों पर पेड़ लगाया जाए, लेकिन रख रखाव अभाव के कारण सारे पेड़ बर्बाद हो जाते हैं। एक तो इसके लिए वन रक्षक हैं हमारे विभाग की ओर से जो इस सब चीज़ों को देखते हैं, तो उसको यदि कहीं कोई कमी है तो उसको हम लोग दूर करेंगे। लेकिन सारे हमारे अधिकारी इस काम में लगे रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ कमी रहेगी वहाँ हम लोग उसको देखेंगे, विचार करेंगे उसमें।